अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम फर्शी ट्राउज़र कटिंग करेंगे। एक तो फर्शी शलवार होती है ना, वो पहनने में भी और स्टिचिंग में भी थोड़ी सी टफ है, ठीक है। तो क्या करना है जनाब, इजी वे के लिए आपने ये देखें इस तरह से 2.5 मीटर का कपड़ा लेना है, इस तरह से आपने बिछा लेना है। जब भी कटिंग करें इस तरह से साइड पे फोल्डिंग का मार्जिन निकाल दें, मतलब जो बंद वाली साइड है ना उसको पांचे की तरफ निकाल दें, ताकि जो एक जैसा कपड़ा होता है ना बंद कपड़ा, वो निकल जाए और हमारे वो काम आ सके, ठीक है। या हमारी डिज़ाइनिंग में या फिर किसी भी बच्चे का सूट बनाने के भी काम आ सकती हैं ऐसी चीज़ें, कपड़े अगर ज़्यादा निकल रहे हों, ठीक है। ऊपर से साफ लाजमी कर लें। यहाँ पर 1.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ इलास्टिक के लिए, जो हम इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखते हैं वो वाला। सिंपली यहाँ पर इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ और इसी निशान के नीचे से हम यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो मेजर करेंगे। जितनी भी आपकी लेंथ होगी आपने अपनी लेंथ रखनी है, ठीक है। यहाँ पर 37 इंचज़ लेंथ में ये ट्राउज़र मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा से एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताऊं एक बात कि हमने फर्शी शलवार, जो आप लोगों ने सिलाई भी देखी होगी, कटिंग अगर देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पर मैं 4.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ पांचे के लिए, कि फर्शी शलवार जो बिगनर्स के लिए थोड़ी टफ भी हो सकती है, ठीक है, और पहनने भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये फर्शी ट्राउज़र जो है इतना कि कोई कंफर्टेबल और इतना कि प्यारा, और स्टिचिंग में भी इतना इजी है ना कि मैं कहती हूँ बिगनर से बिगनर बंदा भी जो है ना स्टिच कर लेगा। अब यहाँ से ये देखें 4.5 इंच का मार्जिन मैंने रख के ये वाला कपड़ा नीचे से निकल आया, इसे साइड पे कर दिया है। अब जो मेरे कैमरा है ना, यहाँ पर मैं कह रही 6 फुट ऊपर कैमरा लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पर इसलिए मैंने इस कपड़े की पहले लेंथ को अलग किया है ताकि पूरा व्यू जो है ना मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ताकि जब मैं कटिंग करूं उसमें हर चीज़ जो है ना वो आपको समझ में आ सके, ठीक है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऊपर वाला कैमरा यूज़ करूं, ताकि जो इस तरह के ट्राउज़र या कटिंग की वीडियो उसमें आपको हर चीज़ जो है ना डिटेल से समझ में आ सके, ना कि ये कि इत्थों में आ किता तो इत्थों में आ किता, ठीक है ना। तो इसके लिए ये देखिए, अब जो फोल्डिंग का मार्जिन था ना, अब मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, ठीक है, कट करके, ताकि व्यू एक तो सारा समझ में आए और यहाँ से कटिंग भी एकदम परफेक्ट और सही होगी। अब आपने अपना हिप साइज़ का अराउंड एरिया लेना है, जितनी भी होगी ना उसमें आपकी होगा, ठीक है। उसमें आपने चौथा हिस्सा करना है, 10 इंच बन रहा है तो इसमें 6 इंच ऐड करने हैं मज़ीद लूजिंग के लिए, ठीक है। 10 इंच जो है वो 40 का चौथा हिस्सा है, ठीक है, उसमें 6 इंच मज़ीद मैंने ऐड किए हैं। और यहाँ पर एक सीधा निशान लगाया है खुलाई का। आपने खुलाई जो है इसी तरह से मेजर करनी हो और ये परफेक्ट बनेगा, ठीक है। और आप जब पहनेंगे ना आप कहेंगे कि वाकई ज़बरदस्त था, ठीक है। तो यहाँ पर 14 इंच, मतलब 10 में 4 इंच ऐड किए हैं बस, और आपने 2 इंच जो है यहाँ आसन के लिए ऐड नहीं करने, ठीक है। यहाँ पर आपने 4 इंच ही ऐड करने हैं, जितनी आपकी खुलाई होगी उसके चौथे हिस्से में 4 इंच ऐड करने हैं, ठीक है, आसन के लिए। उसके बाद यहाँ पर 12 इंच का मैं बॉटम रख रही हूँ, ठीक है। वो कपड़ा जो है साइड से देखिए बंद वाला है, इस साइड से जिधर से मैं ये नाली की सिलाई की कटिंग करने लगी हूँ इधर से खुला है, ठीक है। और मार्जिन वाला कपड़ा जो है ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगी ना तो आपकी कटिंग जो है पांचे के पास से वो बिल्कुल नीट होगी, और आपका पांचा जब आप फोल्ड करेंगी ना उसमें बहुत ही ज़्यादा सफाई आएगी, ठीक है। इस तरह से इंच टेप की मदद से मिलाते हुए ये वाली कटिंग की शेप जो है ना आपने ड्रा कर लेनी है, ठीक है। इसमें कोई कर्व जो है ना वो ऐड नहीं किया जाएगा, यही वाला इसमें वैसे अच्छा लगेगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ और ऐड करना चाहें तो, ठीक है। उसके लिए उसके अलावा ये आपने बॉटम जो है इसी तरह से रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका अलग मेथड आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो पे फोकस रखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, घर पर बैठे आप कटाई और सिलाई सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ना उसके ऊपर कट्स लगा लें, ताकि आपको बार बार मेजरमेंट ना करनी पड़े। जैसे जो भी मैं इस वीडियो में ऐसे टिप्स दूंगी वो बिगनर्स के लिए दूंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से सारे जो है ना, जो मतलब दरमियान के निशान होते हैं या हमारी लेंथ के या खुलाई के निशान जो होते हैं ना उन पे कट्स लगा लिया करें, ताकि आपको बार बार मेजरमेंट ना करनी पड़े। उसके बाद जनाब ये देखें इस तरह से रखने के बाद ये देखें इसके आसन जो है ना इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब आसन जोड़ने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने सीधा कर लिया। इसकी क्रीज जो है ना हर तरह से आपने प्रेस करके बिठा लेनी है। यहाँ से पीछे वाली और ये वाली जो सिलाई है ना इसको आपने इस तरह से मेक श्योर कर लेना है
कि ये आपस में मिलती हो, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें जो बॉटम को है ना मैंने फ़ोल्ड किया, ये मैंने कुछ अलग तरीके से फ़ोल्ड किया। ये लॉन का फैब्रिक है, ठीक है। आपको और एक बात ये ज़रूरी पॉइंट है कि यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना इसे कट कर दें, ठीक है। मैंने बॉटम को भी मतलब इसकी क्रीज को बिठाया है, फिर बाद में ये वाला जो कपड़ा था इसको कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी वजह से सफाई आती है सिलाई में और कटाई में। इनको स्किप ना किया करें और इनको ऐसे ही एम ही ना समझा करें कि पता नहीं अगला बंदा एम ही बोल रहा है। ये बोल रहे होते हैं तो गनीमत जाना करें, ठीक है। हर कोई इस तरह से बताने की कोशिश भी नहीं करता या किसी हर बंदे की समझ में भी नहीं आती। उसके बाद यहाँ पर ये वाली इसकी जो नोक है ना, यहाँ से 2 इंच का जो कपड़ा है आपने इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हम एक सिंपल पिन लगा देंगे। कॉमन पिन लगा लें, ठीक है। या आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप लगा लें। ये देखें इस तरह से, यहाँ से ये साइड प्लेट जो है ना इस तरह से होगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैं फर्शी शलवार सिलाई कर करके यकीन जाने कि इतना कि उकता गई थी ना कि मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो मुझे ये फर्शी ट्राउज़र ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे ये पसंद है। तो आप लोग ट्राई करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अब यहाँ से भी ये देखें 2 इंच का ही यहाँ से ये देखें मैंने प्लेट लिया है। तो यहाँ से भी मैं 2 इंच का ही प्लेट लूँगी। जो हमने 16 इंच की खुलाई रखी थी वो इसीलिए रखी थी ताकि 2 इंच को हम प्लेट में इस तरह से ऐड कर सकें। और यहाँ से जब हमने प्लेट ऐड करना है तो आपने नीचे वाला कपड़ा जो ना बैक साइड पे जो हमारा कपड़ा है उसको छोड़ देना। यहाँ से खुला ये देखें इस तरह से, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लें। ये मैंने कहा यहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ से मैंने आपको पॉइंट खोल के दिखाया है। उसके बाद जनाब यहाँ से ये देखें बॉटम इस तरह से ये दोनों टक जो थे लगाए, यहाँ से इस तरह मिलाते हुए इनको आप क्रीज अपनी सीधी बिठा सकते हैं। जिनका ये मसला होता है कि उनका बॉटम जो है ना सीधी क्रीज नहीं बनती, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ मैं, मतलब इसकी रॉन्ग साइड की तरफ जो इसका उल्टा हिस्सा है ट्राउज़र का। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर पहले मैंने प्रेस कर ली है और मैजिक वाटर का यूज़ किया है। मैजिक वाटर यूज़ करने के लिए इसकी फुल वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, जिस पे मैंने इसके नुकसानात और फ़ायदे दोनों बताए हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है तो आप लोगों को ज़रूर वो वीडियो देखनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें मैं एक कॉटन के साथ में अब्जॉर्व हो जाता है कॉटन में, तो मैं कॉटन के साथ ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वाटर ये इसलिए ताकि ये लॉन का फैब्रिक है, एक इसकी क्रीज बैठी हुई लाजमी ज़रूरी है, ठीक है। जो मैं तरीकाकार आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इतना चौड़ा कपड़ा आप अपने ट्राउज़र का भी लगा सकते हैं, ठीक है। हवा बहुत चल रही है, दरवाज़ा चीं चीं कर रहा है तो सौंदे रहो तुसी नाल ना, ठीक है। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये जुड़ भी जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जोड़ना नहीं है इसको। थोड़ा सा आप ये जो मैजिक वाटर है थिक कर लेंगे तो ये ज़्यादा जुड़ भी सकता है, ठीक है। तो लेकिन जोड़ना नहीं है आपने, बस इसकी क्रीज को इसी वाटर के साथ ज़्यादा अच्छे से बिठाया जा सकता है। आपने इस तरह से उल्टा करना है बॉटम को, ठीक है। उसके बाद ये देखें इसकी खुली हुई साइड जो है मैंने अपनी तरफ कर ली है इस तरफ को, और यहाँ पर ये देखें क्रीज इस तरह से है, बॉटम खुला हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है। आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। ये आपने मेक श्योर करनी है चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से फिर इस वाले एरिया को निकालें कपड़े को बाहर की तरफ, और क्रीज अच्छे से बनी हुई होगी ना तो ही आपका ये बॉटम का जो तरीकाकार मैं आपको बता रही हूँ इसमें सही बनेगा, ठीक है। कटिंग करनी है लाजमी, भूलना नहीं है आपने, और क्रीज आपने इसी तरह से अच्छे तरीके से बिठानी है। मेरी प्यारी प्यारी बिगनर्स जो मुझे कहती हैं आप ही सानू हर चीज़ दस दिया करो, किसी की परवाह ना करया करो, तो मैं किसी की परवाह नहीं करती, इसलिए मैं तुहानू हर चीज़ दस दियाँ ताकि तुहानू हर चीज़ का पता होवे। जो तुसी मेरे चैनल पर वीडियो देखना हो तुहानू हर चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर बाद में इस तरह से सिलाई लगानी है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपनी प्यारी सी बहन के लिए हार्ट सेंड करने हैं वीडियोस में, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने ताकि मुझे एनर्जी सपोर्ट मिले आप लोगों की तरफ से। और मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे मिल जाती है वैसे वो। अब यहाँ से देखें इस साइड पे निकाला है, अब यहाँ से इस बॉटम से शुरू करके मैं दूसरी साइड पे निकालूंगी, ठीक है।
अब यहाँ से इस तरह से कपड़े को उल्टाना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये वाला हो जाएगा सेट। जैसे इतना लंबा होता है ना इसका पांचा, तो चौड़ा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ से भी मैंने सेम इसी तरह से किया है, ठीक है। तो इसका ये वाला एरिया बुरा लगता है, फिर बाहर अंदर से जो रफ सा नज़र आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी आप लोगों के सामने। ये देखें सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने सिलाइयाँ लगानी है, काफ़ी ज़्यादा सारी सिलाइयाँ लगानी है ना, तो आप लोग वैसे ही आम जैसे सिंपल पांचा बनाते हैं, साइड से फोल्ड करते हैं, वैसे ही करिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है ना, मैं कहती हूँ जिससे सिलाइयाँ नहीं सही लगती इतने बड़े चौड़े बॉटम पे, तो उसका लिंक मैंने अपनी इसी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी वीडियो में। मैंने इतना कि कोई ज़बरदस्त तरीका बताया ना, मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा वो, तो आप लोगों ने वो जाके लाजमी देख लेना है। मैं कहती हूँ आप लोग मुझे दुआएं देंगी ना ठीक है। तो यहाँ से आपने पक्का नहीं करना, यहाँ से जो धागा है इसको बाहर की तरफ निकाल लें। बाकी ऑन योर चॉइस कि आप क्या करना चाहती हैं, ठीक है, आपको क्या इजी लगता है। अब यहाँ पर देखिए किसी किस्म का बल नहीं आया, क्योंकि हमने जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरह से करेंगी तो हर चीज़ सेट होएगी, टेंशन नहीं होएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइड है, ठीक है, जिधर देखे मैंने पिन लगाई थी 6 इंच, ऊपर से 6 इंच, ये नेफे का जो मैंने 1.5 इंच का रखा था इलास्टिक का, उधर से 4.5 इंच, ठीक है, बन रहा है। ये देखें यहाँ पर 6 इंच का एक मार्क लगाना है आपने, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये वही एरिया है जो साइडों पे हमने प्लेट के लिए 2-2 इंच का प्लेट ऐड किया था, ठीक है। 6-6 इंच का यहाँ पर आपने निशान लगाना है। और यहाँ पर प्लेट हमने ऐड कैसे करना है, यहाँ पर क्या क्या स्टिचिंग करनी है, आपने कौन कौन से एरिया को क्लोज करना है, ये चीज़ नोट कर लें लाजमी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये देखिए ये ऊपर वाला जो है ना, यहाँ से जो एरिया, इसको लाजमी कर लें, ठीक है। चाहे बिगनर हैं, चाहे आप स्टिच कर रहे हैं, स्टिच करते हुए बंदे का ध्यान इधर उधर भी हो जाता है, तो कपड़ा फिर इधर उधर हो गया तो फिर बस वो उधेड़ना पड़ेगा, सिलाइयाँ लगानी पड़ेंगी बार बार, ठीक है। इस कपड़े को लाजमी स्टिच करें और पिन को रिमूव करें, और यहाँ पर ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। और अगर किसी को ऊपर की तरफ से सिलाई नहीं लगानी जनाब, तो आप इस सिलाई को जो है ना अंदर की तरफ से भी गुम करके भी लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहती हैं। और यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग ऐड करना चाहती हैं तो वो भी की जा सकती है। ये बहुत पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग ऐड की थी, ठीक है। तो वो मुझे लगता है मैंने रिमूव कर दी है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वीडियोस मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो उसको वीडियोस का ना मैंने थंबनेल नहीं सही बनाए थे, मैंने कट कर दी अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये देखें इस तरह से यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। बहुत पहले जब बंदा काम कर रहा था तो अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, तो बस बंदे को कर करके ही पता चलता है। अब मुझे सारा कुछ पता चल गया कि मैंने कैसे बताना है, कैसे बनाना है, सारा कुछ ही। तो आप लोगों को अच्छी लगती होती है ना वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करके जाया करें। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग सपोर्ट कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट जो होती है वो हमारे लिए ऑक्सीजन सारा कुछ होता है उसमें, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है जनाब। अच्छा उसके बाद क्या करना है कि इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक जो है आपने, ये मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाई। मैं यहाँ पर कोई छोटी सी एक वीडियो में सारा कुछ नहीं बता सकते होते कोई भी, ठीक है ना, तो इसलिए हर पॉइंट पे अलग वीडियो बनाई जाती है। मैंने बॉडी के हिसाब से आपकी अपनी फिटिंग के हिसाब से एक पूरा फार्मूला जो है तैयार करके वीडियो बनाई है। आप लोगों को वो लाजमी देखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ 14 इंच की ही इलास्टिक पहनती जाएँ और बाद में इलास्टिक वाली एरिया पे आपके बहुत सारी चींगे पड़ जाएं, ठीक है, हम तो चींगिंग कहते हैं या भी टाइट होकर निशान पड़ जाएं, जो भी आप कहते हैं, ठीक है, तो वो बुरे लगते हैं। और तो एक तो वो इरिटेट बहुत ज़्यादा करती है, फिर अगर तंग हो जाए इलास्टिक, तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से पहननी चाहिए। इससे ये भी होता है कि लेडीज़ के ये जो 2-2 पेट बन जाते हैं ना, कट जाते हैं दरमियान से, तो ये ज़्यादा टाइट इलास्टिक पहनने की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। एक लगातार ये देखें इस तरह से प्लेट जब सिलाई किया हुआ होगा ना, तो कपड़ा जो है वो उसी जगह पर आएगा जिस जगह पर उसे रखा जा रहा है, मतलब आगे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ ये बैक टर्न नहीं करेगा। इसलिए आपने ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लगा लेनी है। और इलास्टिक के लिए वो वीडियो लाजमी देखें, आपका एक तो बॉडी का प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये फाइनल लुक है जनाब, मेरे पास डिमी नहीं है कि मैं आपको पहन के दिखा सकूँ, तो ये आप लोग इसी तरह से देख लें, समझ लें, जो आपने थंबनेल पे देखी है पिक्चर सेम उसी तरह से लगेगा पहना हुआ, ठीक है। बाकी मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की राय का, कमेंट्स का,
और आप लोगों से दिए गए मोहब्बत और प्यार का, ठीक है। ये हमारा हक होता है जब हम वीडियो में कह रहे होते हैं कि लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, तो आप लोगों को अगर सीखने को कुछ मिलता है तो वो आपका हक होता है हमें देने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा समझा करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने बना लिया है और ये बैक साइड से बिल्कुल नॉर्मल होगा और ये मैं कहती हूँ फर्शी शलवार से तो बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। बाकी आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ शेयर करना है और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई मैंने, कटिंग की, स्टिचिंग की और बहुत सारी डिज़ाइनिंग की। और 6 फुट से कैमरा नीचे उतार के अब मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे, कभी ऊपर कैमरा लगाना पड़ता है, कभी नीचे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से इसका मतलब कोई भी इसमें चुनट नहीं आया और इसका बॉटम जो है वो बिल्कुल अच्छा बनाया गया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसकी लुक है और पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।